हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार तिवारी। आज मैं पुनः आपके सामने समावेशी शिक्षा जो कंपलसरी पेपर बीएड फोर्थ पेपर है आपका, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में अंतर, यानी डिफरेंस इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो पिछले क्लास मैंने आपको समावेशी शिक्षा के विषय में भी बताया और लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें आपको मैंने स्पेशल एजुकेशन के बारे में अवगत कराया। तो मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा, 1 2 3 4 5, और इस 5 पॉइंट के अंतर्गत आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या चीजें हमको बताना है, क्योंकि ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि इन 5 पॉइंट के अंतर्गत दोनों चीजों को आप बिल्कुल बारीकी से और आराम से समझ लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्य और सेटिंग। तो पहला पॉइंट है लक्ष्य और सेटिंग। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वह बालक को मुख्य धारा में लाने की बात करती है। बालक को मुख्य धारा में लाने का तात्पर्य क्या है? बालक को मुख्य धारा में लाने का तात्पर्य यह है कि बालक को शिक्षा से जोड़ना, यानी सभी बालकों को, यानी जो भी लोग हैं उसमें एक भी बालक छूटना नहीं चाहिए। इन सभी बालकों को शिक्षा के माध्यम से उनको एक दूसरे को जोड़ना है। और कहीं ना कहीं जो स्पेशल एजुकेशन है वो विशिष्टता के आधार पर शिक्षा देने की बात कहती है, और प्राचीन काल में से ही ये चीजें चली आ रही हैं। तो क्या तात्पर्य इसका हुआ? विशिष्टता के आधार पर यानी भिन्नता के आधार पर, यानी बालक के अंदर जो भी विकलांगता है उसके अनुसार शिक्षा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं केंद्रित दृष्टिकोण। तो केंद्रित दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? केंद्रित दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि भागीदारी को बढ़ावा देना। अब भागीदारी से क्या तात्पर्य? भागीदारी किस प्रकार भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी कि हमें उन सभी छात्रों को जो सामान्य हैं और असामान्य है उनको एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देने की बात की गई है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ भागीदारी निभाएंगे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखेंगे। अब उसी के अंतर्गत आते हैं स्पेशल एजुकेशन में क्या है? विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि जो केंद्रित दृष्टिकोण है वह कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन में हमें विभिन्नता की ओर ज्यादा ध्यान देने की बात करती है। यानी विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करना, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार से वह भिन्न है उसको उसी के अनुसार शिक्षा देने की बात कही गई है, यानी वर्गीकृत कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। अब आते हैं शिक्षक व सहायता। तो शिक्षक और सहायता समावेशी जो शिक्षा है वह कम खर्चीली है, इसके पिछले क्लास में मैंने बताया। अब कम खर्चीली क्यों है? तो वो इसी बिंदु पे आते हैं, इसी बिंदु पे आते हैं कि वो कम खर्चीली क्यों है। कम खर्चीली, कम खर्चीली क्यों? अब कम खर्चीली क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत हमें सामान्य शिक्षक से काम चला लेते हैं, यानी वह शिक्षक जो सामान्य स्तर का है वह सामान्य बालकों को भी पढ़ा लेगा, और साथ में अगर हमें कुछ डिफरेंस बच्चे हैं या डिफरेंस टाइप के बच्चे हैं तो उनको हम किसी सहायता के माध्यम से भी वह शिक्षक उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को पढ़ाने में तत्पर रहता है और कहीं ना कहीं काम चल जाता है, इसलिए हम कहते हैं उसको कम खर्चीली। अब आते हैं स्पेशल एजुकेशन में। तो जैसा कि इससे निकल के आया पॉइंट, क्लासिफाइड कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। तो जब हम वर्गीकृत करते हैं तो अलग अलग विकलांगता हो गई। कोई कान से बहरा है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई किसी के अंदर दिमाग से कम है, तो मेंटलिटी है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रशिक्षित शिक्षक, यानी इसमें कहीं ना कहीं हमें स्पेशल एजुकेशन देने के लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इससे ज्यादा खर्चीली होती है। क्योंकि जब तक हम अगर क्लासिफाइड कर दिया है तो उसी के अनुसार हमें शिक्षा देनी होगी, और जब उसी के अनुसार हमें शिक्षा देना होगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सामाजिक एवं शैक्षिक एकीकरण। अब सामाजिक और शैक्षिक एकीकरण से क्या तात्पर्य? यहां पे
कि समावेशी शिक्षा में जब हम दोनों बच्चों को, सामान्य बच्चों को और विभिन्न बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की बात करते हैं तो वो एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं। कैसे होता है? जब हम एक ही क्लास में विभिन्न स्तर के बच्चे और सामान्य स्तर के बच्चे एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपसी अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे के अंदर सामंजस्य की भावना होती है। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि उन बच्चों में, सामान्य बच्चे भूल जाते हैं कि उन बच्चों में किस प्रकार की कमी है। हम कहीं ना कहीं उन कमी को दूर करने के लिए सामान्य बच्चे आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और उन कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम उनकी कमियों को आपस में मिलकर दूर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एकीकरण की भावना आएगी और सहयोग की भावना आएगी। लेकिन स्पेशल एजुकेशन क्या होती है? भागीदारी के अवसर, यानी सामाजिक और शैक्षिक एकीकरण के अनुसार व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्तिगत विकलांगता पे ध्यान दिया जाता है। यानी वो बच्चा किस प्रकार की विकलांगता है, या हो सकता है कि सामान्य विकलांगता में भी बच्चे व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मेरा ये पर्सनल है, और कहीं ना कहीं शिक्षक भी पर्सनल रूप में उन पर ध्यान देता है। कहीं ना कहीं उनमें भागीदारी का अवसर की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अनुकूलन। लास्ट पॉइंट आपका है शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना। तो अनुकूलन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में हम शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम को लचीला बनाते हैं। कैसे लचीला बनाते हैं? जिससे कि हमारा सामान्य बालक भी पढ़ ले और जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, जो डिफरेंस बच्चे हैं, वो भी पढ़ लें। तो हमें उनके अनुसार शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम को लोच यानी लचीलापन होता है पाठ्यक्रम में, और उन दोनों के अनुसार ही पाठ्यक्रम को बनाया जाता है और रखा जाता है। और इसी के संदर्भ में जब हम आते हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो स्पेशल एजुकेशन में कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलन, तो आवश्यकता के अनुरूप और अनुकूलन से तात्पर्य है कि हमें उन टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा जो बच्चे क्लासिफाइड कर दिए गए हैं अलग अलग प्रकार की विकलांगता, अलग अलग प्रकार के डिफरेंस में, तो हमें उनको कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और कहीं ना कहीं इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम अनुकूलन ठीक प्रकार से इसमें हम नहीं कर पाते और बच्चों को उनके अनुसार ही हमें अनुकूलित करना होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।